सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी ने बताया कि गौतम बुद्ध जी अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि व्हेन द राइट टाइम कम्स बुद्धाहुड मैनिफेस्ट, यानी कि जब सही समय आएगा तब इनलाइटनमेंट हो जाएगी। जब सही समय आएगा आपको आपके सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है इस बात में। इस बात के दो कंक्लूजन्स बना दिए जाते हैं आम लोगों द्वारा। पहला कंक्लूजन ये होता है कि हम अपनी दुनियावी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते रहें। हमें कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी को करने की, को फॉलो करने की, ऐसी चीज़ों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धाहुड ने तो तभी मैनिफेस्ट होना है जब सही समय आएगा। जब सही समय आएगा, अगर तब मैनिफेस्ट हो ही जाना है तो तब हमें इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। हम फेसबुक चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, रील्स देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, मटर गश्ती करेंगे, ये हम सारे काम करेंगे, क्योंकि बुद्धाहुड ने तो अपने टाइम में जब मैनिफेस्ट होना है तब हो ही जाना है। सो इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इंजॉय करते हैं। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो वो राइट टाइम की बात की जा रही है, हम उस राइट टाइम को खींच के जल्दी ले आएंगे। वो कैसे लेकर आएंगे? ऑस्टेरिटीज़ को फॉलो करके, अपनी बॉडी को कष्ट दे के, लंबे लंबे फास्ट रख के, रस्सियों से खुद को पीट करके। तो इससे हम उस राइट टाइम को पास में, यानी कि करीब ला सकते हैं, जल्दी ला सकते हैं। तो ये थे दोनों कंक्लूजन। ओशो जी कहते हैं कि ये दोनों कंक्लूजन ही गलत हैं, किसी कंक्लूजन में कोई दम नहीं है। अगर पहले कंक्लूजन की बात की जाए कि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को कोई फॉलो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो नॉर्मल अपनी चीज़ें करते रहेंगे, तो ऐसे करने से कभी भी वो राइट टाइम, वो सही समय एनलाइटनमेंट का आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक बीज होता है, अगर हम उसे बो दें और अगर हम ये समझें कि सपोज़ करो हम किसी बंदे के पास गए, किसी गार्डनर के पास गए, उसने हमें बोला इस बीज को बो दो और जब सही समय आ जाएगा ये बीज फूट पड़ेगा और इससे पौधा बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने उस बीज को उठाया, मिट्टी में दबा दिया, बो दिया, और हम फिर उसको कुछ भी नहीं किया, ना पानी दिया, ना मैन्योर दी, कुछ नहीं दिया। हमने क्या सोचा? जब सही वक्त आएगा वो बीज फूट जाएगा। तो क्या वो बीज कभी पेड़ बन पाएगा? ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हमने उस बीज को पानी नहीं दिया, हमने उस बीज को मैन्योर यानी कि खाद नहीं दी, हमने उस बीज को कुछ दिया ही नहीं। तो जब सही वक्त आया भी उस बीज के फूटने का, वो बीज फूट नहीं पा सका। क्यों नहीं फूट सका? क्योंकि उसको बाकी सारी चीज़ें जो चाहिए थे वो मिली नहीं है, उसको प्राप्त ही नहीं हुई। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जब सही समय आएगा तब एनलाइटनमेंट हो जाएगी, तब ऐसे नहीं होगी। हमें भी अपने आप को पानी देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी। और अपने आप को पानी और खाद देने का मतलब क्या है? हमें स्पिरिचुअल रूल्स को, स्पिरिचुअल पाथ के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जब हम फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, कितना खाना पीना है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट ही है। अगर हम एक्सरसाइज को ऐसा समझें ना कि स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें अपने बॉडी को भी सही रखना होता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी सही होगी तो उतना ही हम इफ़ेक्टिवली मेडिटेशन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बॉडी को सही रखना भी एक तरह से ऐसा है कि हम अपने आप को खाद डाल रहे हैं, पानी दे रहे हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें करते रहें तो फिर एक टाइम, जब राइट टाइम आएगा तो हमें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी की जो समझ है बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएगी राइट टाइम आने पे। ठीक एक बीज की तरह, जब बीज को सब कुछ मिलता है और जब राइट टाइम आता है तभी उससे प्लांट निकलता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।